हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक कूलम्स लॉ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का। ठीक है, देखो इसमें स्टेटमेंट से पहले मैं आपको मैथमेटिक्स बताता हूँ कि कूलम्स लॉ मैथमेटिक फॉर्म्स में हम कैसे करते हैं। देखो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कहते हैं दो हमने पॉइंट चार्जेस ले लिए। ठीक है, मान लो हमने 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए Q1 और Q2। दोनों चार्जेस हमने पॉजिटिव ले लिए और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया r। ठीक है, अब देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे और वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब कूलम लॉ क्या कहता है? कूलम लॉ कहता है जो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों पॉइंट चार्जेस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट क्या होगा इनका बार Q1 और Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। अब डेफिनेशन पर अगर आप आओ तो डेफिनेशन में भी मैंने यही लिखा है। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड मींस जो इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है दोनों पॉजिटिव चार्जेस में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस। हमने कंडीशन क्या है? दोनों पॉइंट चार्जेस लिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस में एट रेस्ट, दोनों क्या है? रेस्ट पर है। और जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों में जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब अगर आप ये 1 और 2 क्वेश्चन को कंबाइन कर लो, मैंने इसे अगर 1 और 2 मान लिया, अगर आप इसे कंबाइन कर लेते हो तो कंबाइन कर हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास आई कंबाइन कर। अगर यहां से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा लेते हो तो आपके पास आएगा F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। देखो आपको पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो कांस्टेंट इस केस में हमने माना स्मॉल के। ठीक है, और हमने इसे देता है इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब देखो ये कांस्टेंट है इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, या फिर आप कूलम कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर आप इसकी वैल्यू देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की के, इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो इसकी ये वैल्यू है और एक इसकी डायरेक्ट वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इसकी आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। अब देखो इसमें एक टर्म निकल के आई है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसे आप बोलते हो, इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब देखो परमिटिविटी क्या है? देखो बेटा ये दोनों चार्जेस में कोई ना कोई मीडियम है। ठीक है, परमिटिविटी क्या होता है? मीडियम की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को मीडियम में से कितनी एबिलिटी में से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को पास करवा सकती है। मतलब वो मीडियम की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को किस हद तक अपने में से पास करवा सकती है। वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्सेस की मीडियम से पास करवाने की जो वैल्यू है
वो हम इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, परमिटिविटी हमें बताती है जो मीडियम है वो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसकी मीडियम कितनी एबिलिटी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पास करने दे सकती है। तो इस केस में हमने जो चार्जेस लिए फ्री स्पेस में लिया है तो हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, वो उसकी वैल्यू है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और परमिटिविटी की हमारे पास जो वैल्यू होती है कांस्टेंट है फ्री स्पेस में, उसकी वैल्यू की 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स स्क्वायर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, अब देखो बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और जो परमिटिविटी है दोनों को यूनिट कैसे फॉर्म है। ठीक है, अगर आप यहां से फ्रॉम 3 से अगर देखो तो 3 में अगर आप देख लो तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का फार्मूला निकालते हो ये आएगा Fr² ओवर Q1 Q2। अब देखो फोर्स के यूनिट क्या है न्यूटन और R² मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और कूलम के यूनिट क्या है कूलम स्क्वायर। यहां से न्यूटन क्या निकल जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। यही यूनिट हमने यहाँ पर लिखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, ये ऐसे फॉर्म है यूनिट। ठीक है, सिमिलर अगर आप परमिटिविटी के यूनिट देख रहे हो ये वाले, ठीक है, ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं देखो। परमिटिविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों जो है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब जो यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के हैं उसके इनवर्स अगर आप कर दोगे तो वही यूनिट आ जाएंगे परमिटिविटी के। अगर आप परमिटिविटी के यूनिट देखते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के अगर यूनिट को आप इनवर्स कर देते हो तो इसका इनवर्स क्या आएगा न्यूटन -1, ठीक है, पावर -1 मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यही यूनिट आपने जो है इसमें परमिटिविटी के फाइंड किए थे, ऐसे इसके यूनिट जो हैं वो आप निकालोगे। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ। देखो अगर आपको ये तो पता है कि चार्ज के यूनिट जो है कूलम होते हैं, अगर आपने 1 कूलम की डेफिनेशन लिखनी है वो क्या है आपके पास, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज विच रिपेल्स इक्वल एंड सिमिलर चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर। कहते ये 1 कूलम चार्ज जो है ये वो चार्ज है जब आप किसी चार्जेस को, किसी 2 पॉइंट चार्जेस को 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और दोनों वो एक दूसरे पर जहां तो फिर अगर तो दोनों पॉजिटिव है फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे और दोनों एक दूसरे पर अगर 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, अगर इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों चार्जेस में, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो चाहे या फिर फोर्स ऑफ, ठीक है, अगर वो रिपेल कर रहे हैं इक्वल और सिमिलर चार्जेस को इतनी फोर्स के साथ, तब आप कहोगे जो चार्ज जो है वो 1 कूलम चार्ज है। अगर ये दोनों चार्ज 1 मीटर पर पड़े हैं और एक दूसरे को, इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन, तो हम बोलेंगे ये जो चार्ज जो है वो 1 कूलम चार्ज है। ये थी आपके पास 1 कूलम की डेफिनेशन।